हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अपना और अपनी फैमिली का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। मैं निशा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल शिक्षा का मंत्र गुरु मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और बेसिकली डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है। पहला होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरी होती है डायबिटीज़ इंसिपिटस। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटस इज द ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव लेवल ऑफ द शुगर इन द ब्लड। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे हमारी बॉडी में शुगर होता है ना, जब हम लोग शुगर का अपटेक करते हैं बाय द फूड एंड बाय डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तो शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में शुगर का लेवल ब्लड में बहुत राइज कर जाता है, और उसके बाद में जो ग्लूकोज होता है ना, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि ग्लूकोज, मान लीजिए ये ग्लूकोज है, तो इसका ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्जन होता है, और ये जो ग्लाइकोजन फॉर्म होती है ना, ये जाके सेल में स्टोर हो जाती है। और जब हमें नीड होती है इस ग्लाइकोज को यूज़ करने की, तो फिर ये ग्लाइकोजन से बैक रिएक्शन हो जाती है। ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी इसको यूज़ में ले लेती है। तो आगे आगे चलते हैं। फिर ये होता है, और कॉमनली ये कम होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, और ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। और डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि कॉमनली कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ द पैंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन। तो ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होता है, वो इंसुलिन के द्वारा होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, तो उसके द्वारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो जाता है। और जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है ना, वो ब्लड में ही रह जाता है, और ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो फिर ये जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो राइज कर जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत बहुत सारी पेशेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आने लगता है। दूसरा केस होता है डायबिटीज़ इंसिपिटस। डायबिटीज़ इंसिपिटस में क्या होता है कि डायबिटीज़ इंसिपिटस द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय excessive thirst and excretion of large amount of severely diluted urine। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज़ इंसिपिटस होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थ्रस्ट फील होती है, और उसका जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूटेड यूरिन उसको रिलीज़ करना होता है, और वो बार बार यूरिन जाता है। और इसका जो कारण होता है कॉमनली कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में होती है। एक चने के दाने के साइज़ की होती है, और ये इसके 2 लोब होते हैं। एक होता है इसका एंटेरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटेरियर पिट्यूटरी अलग अलग टाइप्स के हार्मोन रिलीज़ करती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जिसमें से एक होता है जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, वैसोप्रेसिन। तो ये जो वैसोप्रेसिन होता है ना, वैसोप्रेसिन का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो किडनी होता है। वैसोप्रेसिन किडनी पे जाकर एक्ट करता है, और वहाँ पर किडनी में जो आयंस का बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करता है। तो कॉमनली कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन वैसोप्रेसिन विच रेगुलेट किडनी फंक्शन। और इस तरह से ये किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है वैसोप्रेसिन। और जब इसकी कमी हो जाती है तो किडनी का प्रॉपर
फंक्शन नहीं हो पाता है, जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि जो यूरिन होती है उसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्या, इसमें ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ा हुआ होता है। सो थैंक यू गाइज, आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा डायबिटीज़ के बारे में जान के। सो थैंक यू गाइज।